कितनो डीजे बजे, चाहे कितनो ढोल बजे, लेकिन खुलना नहीं है। ये मत करना कि वहां जब नागिन वाली धुन बजे तो तुम नाचने लगना, हो गया काम। तो महाराज सांप कहता हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। यहाँ आज बाबा की लाज उसके हाथ में दे दिया। अब वो तो महाराज एकदम कस के लिपटा के अब बाबा बैठे किस पर? तो बैठने के लिए बोले हमारा नंदी है ना, नंदी पर, और बैठे किधर? पीछे। बैठना चाहिए था मुख की तरफ, लेकिन बैठे हैं पूंछ की तरफ। सबने पूछा कि बाबा ये आपके बैठने का तरीका कुछ समझ नहीं आया। बाबा कहते सुनो, भागवत कहती है कि बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। भाई कहा भी कि जब परीक्षित जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने बैल को एक शूद्र वेशधारी डंडों से मार रहा है। जब परीक्षित जी उतरे और कहते हैं कि तुम कौन हो, क्यों मार रहे हो, बैल से पूछा तो बैल कहता है महाराज मैं धर्म हूं, धर्म किसी की निंदा नहीं करता। वो बैल जानते हुए भी कि ये शूद्र वेशधारी कलयुग है, लेकिन फिर भी उसकी बुराई नहीं की। उसने कहा कि महाराज स्वभाव, यहाँ इस संसार में दुख सब अपने स्वभाव के कारण पाते हैं, और महाराज मैं धर्म हूँ। परीक्षित जी जैसे ही मारने चले तो कलयुग ने कहा कि देखो हमारे अंदर लाख बुराइयां हैं, लेकिन हमारे अंदर एक गुण है, वो है कलयुग केवल नाम सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पार। मेरे अंदर भले 99 बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण है, वो है कि जब राम का नाम लोगे तो भवसागर से पार हो जाओ। और राम नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु हुआ पारा। ऐसी महिमा बताई। आज यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं कि भागवत के अनुसार ये जो बैल है वो धर्म है, और धर्म अभी तक तो हम दूसरे उसमें थे। जब मैंने धर्म को पकड़ा, धर्म पर बैठे, तो हमको अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। धर्म के अनुसार अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। वैसे तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन जब धर्म से जुड़ जाओ ना, तो धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि मैं उल्टा बैठा हूं, इसीलिए धर्म में आए और जीवन को बदला नहीं, तो मतलब क्या है भाई? 9 दिन कथा में बैठे, यदि बुद्धि भगवान से लगी नहीं तो बैठने का मतलब क्या है? तो बाबा कह रहे हैं धर्म को पकड़ा, और यदि धर्म के अनुसार कार्य किया नहीं तो मतलब क्या? आज बाबा बैठ करके और चले, जो देवताओं की बारात थी ना, वहीं पर श्री हरि के पास पहुंचे। और जब भगवान विष्णु ने देखा तो बाबा भगवान विष्णु कहते हैं कि बाबा ये बारात कुछ समझ में नहीं आ रही, ये आपके लायक नहीं है। बोले कौन सी? ये वाली? बोले नहीं वो वाली। मतलब कहते बाबा ये जो हमारी बारात है ना, ये आप वाली बारात के मेल नहीं खा रही। सुन के हरि के वचन बोले बाबा मुस्कुरा दिए, और जब मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हरि के कभी ये व्यंग वचन नहीं जाएंगे, सदैव मतलब कहेंगे। ठीक है, आज सारे देवताओं की बारात चली गई। कहाँ चली गई? हिमाचल नगरी। और इधर जो कुछ गढ़ थे बाबा के, तो कहते बाबा अब ये देवता तो अपनी बारात लेके चले गए, और दूल्हा तो यहीं रह गया, बारात चली गई। सोचो पहली ऐसी बारात थी जो बगैर दूल्हा की गई थी, वरना कोई बिना दूल्हे के बारात जाती है कहीं क्या? पर बाबा आज पीछे रह गई और बारात आगे चली गई। कारण था, देवताओं ने सोचा यदि ऐसा दूल्हा जाएगा ना तो वहां से मार मार के भगाओ जाओगे। इसके लिए कहते हैं कि तुम सब पहले चलो, और वहां पे जो नाश्ता पानी, जो भी रसगुल्ला बना होगा तो खाने को तो पहले मिल जाएगा, पता चले कब भगाए जाए पता भी नहीं।
इसलिए वो सारे पहले ही चले गए। अब वो तो जा करके जनवासे में बारात रुक गई, जनवासे में बारात रुकी। अब इधर बाबा की बारात कैसी चली कि बाबा कहते चले गए तो जाने दो, हम अपनी बारात में चलेंगे। अब कैसी बारात, बाबा ने जो डमरू बजाया, जैसे डमरू बजाया कि अमेरिकन भूत, रूस के भूत, लंदन के भूत, यूरोप के भूत, इंडिया के भूत, चाइनीज भूत, सब के सब, कोई काला, कोई गोरा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई कैसा, सारे के सारे भूत आए। अब सब आए और कोई तो फुटबॉल की तरह लुढ़कता चला रहा है, सबके सब आए। बाबा कहते ये हुई ना हमारी बारात। अब सब मस्त मगन चल पड़े और जैसे ही चले कि महाराज जाते जाते नगर के बाहर पहुंचे। अब होता नहीं है कि जैसे जिस नगर में बारात आई तो वहां पर बच्चे गांव के सबसे पहले दौड़ लेते कि हम जा रहे हैं, हम पहले बारात देख के आएंगे, हम देख के आएंगे। आज भी यही ऐसा ही हुआ कि जितने भी बच्चे थे ना गांव के, वो दौड़े दौड़े नगर के बच्चे और जा रहे हैं कि हम बारात देखने जा रहे, बारात देखने जा रहे। और सब बारात देखने के चक्कर में कोई फूल माला भी ले गया, हम स्वागत करेंगे, और बच्चे जा रहे भागते भागते। और एक गया एकदम ठहर गया, पीछे वाले बोले क्या हुआ, डालो माला, हमो डाले, हमो स्वागत करें। पीछे से वो आगे से आवाज आई, सुनो माला वाला कुछ नहीं, हम जब इशारा करें तो भाग चल, कस के भाग पड़ना। बोले ऐसा क्यों? बोले हाँ। अब पीछे वालों ने जैसे घूम के देखा, वो ऐसी बारात, और जैसे हाथ लगा कि सबके सब भागे और भागते चले आ रहे, देखे पीछे, भागे आगे, और ठोकर लगे तो गिरे, फिर उठे और फिर पीछे देखे, फिर आगे भागे, भागते जा रहे। मम्मी पापा सोचे भैया बड़ा उत्साह में आ रहे, बताओ बताओ कैसी बारात। वो कहते हैं कि मम्मी सबसे पहले दरवाजा बंद करो, बताएंगे बाद में। क्यों? कहते बारात तो नहीं बता सकते कैसी आई है, लेकिन उसकी जो दृश्य देखा है ना वो जरूर बता सकते हैं। क्या हुआ? तो कहते हैं अरे माता जी, अगर एक भी बाराती गांव में घुस गया ना, नगर में अगर आ गया ना, तो पूरे गांव का काम खत्म। अब माता पिता बोले अरे डरने की कोई बात नहीं है, तुम जाओ सब खेलो। बच्चे के टिका खेलो, जब तक ये बारात वापस नहीं जाएगी हम निकलेंगे नहीं घर से बाहर। अच्छा। अब महाराज इधर कुछ सखियां थी ना मैया पार्वती जी की, वो छत से देख रही थी, छत से देखी और देख करके गई हैं और मैया से कहती हैं, मैया पार्वती जी से, भला को है नैया, भला को है नैया, मैं पार्वती तो रसैया, मैं देखी आयूं पार्वती तो रसैया, मैं देखी आयूं पार्वती तो रसैया। अब पार्वती जी को सारी बात बता दी। पार्वती मैया कहती है अरे वो तो हम सब जानते हैं, उन्हें क्या बताना, वो तो सब जानती हैं। और मैया कहती अच्छा बात, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देवताओं की बारात तो जनवासे में रुकी है, अब भोले बाबा की बारात को कौन रुकवाए और कहाँ रुकवाए? बाबा ने अपना इंतजाम अलग कर दिया, हमें किसी के घर की जरूरत नहीं है, वो अपना कर लिए, अलग ठिकाना ढूंढ लिए। अब इधर नारद जी आए, जब नारद जी आए तो महाराज नारद जी का क्या हुआ कि जब नारद जी पहुंचे तो मैना मैया कहती हैं कि देवर्षि तुमने कहा था
तुमने कहा था कि हम दूल्हे को दिखाएंगे